गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बुक एडिक्ट में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी द गर्ल इन रूम नंबर 105 के बारे में। जो अगर आपने वो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को देखा था एंड उस नोवेल को रीड किया है तो अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हाँ जी, सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सस्पेंसफुल एंड थ्रिलिंग नोवेल की स्टोरी। So the name of the novel is The Silent Patient, written by Alex Michaelis. द साइलेंट पेशेंट, दिस टाइटल इजंट इट स्ट्रेंज। तो जो ये टाइटल है ना, यही हमारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है, लाइक इस स्टोरी में आखिर होगा क्या। सो देखो, जैसे कि टाइटल से ही क्लियर है, द साइलेंट पेशेंट, इट मीन्स इसमें कोई पेशेंट है क्या ये किसी पेशेंट की स्टोरी है? हाँ, क्योंकि देखो टाइटल में ही ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि साइलेंट पेशेंट, हाँ, एक पेशेंट की ही स्टोरी है, लेकिन वो पेशेंट कौन है, उस पेशेंट बनने के पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ तो आपको नोवेल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी रिवॉल्व करती है। एंड द वेरी फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज अलीशिया बर्नसन। अलीशिया बर्नसन जो कि एक टैलेंटेड पेंटर है एंड उसकी जो पेंटिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा रियल और जेन्युइन होती है। उसकी पेंटिंग्स की एक और खासियत है, और वो खासियत ये है कि उसकी हर पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हम लोग पेंटिंग्स के बारे में इतना डिटेल में क्यों बात करनी है, यहाँ पे उसका क्या काम है। सो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का जो पूरा सस्पेंस है वो लास्ट में एक पेंटिंग के थ्रू ही खुलेगा। तो अब बात करते हैं हम कहानी के अगले कैरेक्टर की, जो कि है गैब्रियल बर्नसन। अब सरनेम से ही आपको पता चल गया होगा कि अलीशिया बर्नसन का हस्बैंड है। सो ही वॉज अ फैशन फोटोग्राफर। अब जो ये इंसान है ना, यही कहानी का मेन बेस है, इसी की वजह से ये कहानी पूरी चली है। जो भी ट्विस्ट आए हैं, सस्पेंस आए हैं, जो कुछ भी है इसमें मिस्ट्री, सब इस बंदे की वजह से है। तो यही इसीलिए मेन कैरेक्टर है। सो नाउ द लास्ट मेन कैरेक्टर इज थियो फेबर। अब ये थियो फेबर कौन है? सो थियो फेबर एक साइकोथेरेपिस्ट है एंड यही है जो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब इसका इस स्टोरी में क्या एक पर्सनल इंटरेस्ट है। तो ये बात कर ली हमने कहानी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में एंड उनके जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो था। तो इसके अलावा भी स्टोरी में और भी कुछ छोटे मोटे किरदार हैं जिनकी अपनी अपनी कहानी में भूमिका होगी एंड ये अपने साथ अलग अलग तरह के ट्विस्ट को लेकर आते हैं एंड ये ट्विस्ट आपको हेल्प करेंगे, हिंट देंगे कहानी की जो मिस्ट्री है उसको जानने के लिए। सो देखो, अब बात कर लेते हैं कहानी के प्लॉट के बारे में। सो देखो, इसमें होता क्या है, अलीशिया बर्नसन अपने हस्बैंड गैब्रियल का मर्डर कर देती है एंड दैट वाज सो शॉकिंग, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है एंड ना सिर्फ वो बल्कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऑफ कोर्स मर्डर का एक रीजन था एंड अपने हस्बैंड का मर्डर करने के बाद वो कम्प्लीटली साइलेंट हो जाती है। शी डिडंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड। देन उसको ग्रोव में भेज दिया जाता है। अब ग्रोव जो कि एक यूनिट है, एक साइकेट्रिक यूनिट समझ सकते हैं, लाइक एक मेंटल असाइलम मान लो, वहाँ पर उसको थेरेपी के लिए भेजा जाता है ताकि वो अपने साइलेंस को ब्रेक करे एंड बताए अपनी पूरी कहानी। सो देखो, ग्रोव में क्या होता है, बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, सब आते हैं, सब आके अपनी डिफरेंट टेक्निक्स थेरेपीज आके यूज करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि वो अपना साइलेंस ब्रेक करे, बताए कि आखिर उसने अपने पति का मर्डर क्यों करा भी है या नहीं करा है, बट एटलीस्ट कुछ तो बोले, क्योंकि जब से उसने मर्डर करा तब से उसने एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला होता है। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है थियो फेबर की। वो अलीशिया के इस केस के बारे में सुनता है और सुनता है कि कैसे वो मर्डर करने के बाद में कम्प्लीटली साइलेंट हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि आखिर वो साइलेंट हुई क्यों। तो वो कहता है कि मतलब उसे मर्डर करना था, उसने कर लिया, अपने हस्बैंड को मारा था, मार दिया, बट व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस साइलेंस। अब यहाँ जो थियो है ये ऑलरेडी लाइक किसी और यूनिट में वर्क कर रहा होता है। ग्रुप की एक यूनिट होती है हॉस्पिटैलिटी यूनिट, ये वहाँ पे वर्क कर रहा होता है एंड इवन वो यूनिट इससे कहीं ज़्यादा बेटर होती है, बट क्योंकि इसका इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट था एंड उस टाइम पे इसके बहुत बड़े लेवल पर चर्चे भी हो रहे थे इस स्टोरी के, सो इसका यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट था। तो ये क्या करता है, वहाँ पे अपना रिजाइन कर देता है एंड रिजाइन करने के बाद ये अलीशिया वाली यूनिट में आने के लिए लाइक अप्लाई कर देता है एंड ये इसकी किस्मत ही मानो कि अप्लाई करने के बाद उसको अपॉइंट भी कर लिया जाता है। सो एट दिस टाइम द स्टोरी टुक शेप। जो ये थियो होता है वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू अलीशिया को समझने की कोशिश करता है, वो जानना चाहता है, मतलब उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करना चाहता है। तो इसके लिए वो अलीशिया से एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं, लाइक उसके फ्रेंड, रिलेटिव, सबसे मिलता है एंड उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। बट इसके लिए लेकिन उसके बाद में फिर वो उसकी पास्ट की लाइफ के बारे में भी जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी पास्ट लाइफ थी वो ऐसे ट्रॉमा से गुजरी थी, तो कहीं ना कहीं उसकी साइलेंस का एक रीज़न वो भी था, तो वो उसके बारे में भी जानता है। सो इसी बीच उसकी मुलाकात होती है अलीशिया के एक फ्रेंड
जीन फिलिक्स मार्टिन से, जो कि उस अलीशा के बारे में बताता है कि लाइक अलीशा की जो कुछ क्वालिटीज़ थी एंड जितना भी वो जानता था सारी चीज़ें वो बता देते हैं। लेकिन साथ में वो एक और बात कहते हैं कि अलीशा का एकमात्र पैशन सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स थी। सो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि लाइक उसे पेंटिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जाए सो दैट शी कैन पेंट एंड शी कैन एक्सप्रेस हर फीलिंग्स थ्रू पेंटिंग। और जैसा वो सोचते हैं ऐसा होता भी है, वो लोग उसे लाइक पूरे जो पेंटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं असाइलम में। एंड क्योंकि वो कुछ बोल तो रही होती नहीं है, पेंटिंग करती है वो, सो जैसा कि उम्मीद की गई थी वो पेंटिंग करती है एंड दैट वाज द लास्ट पेंटिंग। उस पेंटिंग में वो एक वर्ड मेंशन करती है जो वर्ड ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो जो थियो होता है वो उस माइथोलॉजी के बारे में स्टडी करता है एंड देन उसके बाद और भी बहुत सारे नए नए खुलासे होते हैं, तो जिसमें एट द एंड वो ये डिस्कवर कर ही लेते हैं कि आखिर अलीशा के साइलेंस का रीज़न क्या था। और इस पूरी स्टोरी में जो है यही एक मिस्ट्री थी जिसको ये सॉल्व करना था कि आखिर अलीशा साइलेंट हुई क्यों। तो अगर आप भी इस मिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो जानने के लिए पढ़िए इस पूरी नॉवल को। तो और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नॉवल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, सो आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।